तो मोबिल मोबिल आओ वॉल्वोलिन का है 300 और वो हीरो नहीं वॉल्वोलिन सबसे बढ़िया है लेकिन 300 रुपये चलो दुकान नहीं बोलिए आओ नहीं मार रहे आओ देखो बोला नहीं आपने छोड़ी चला रे बनजारा हो गंढड़ी छोड़ी चला रे बनजारा जो लसन पोहा खाई ले गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदा मंत्र गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा हि केवलम् ओ स्वामी चतुर्भुज के प्राणों से प्यारे जिया माँ के आँखों के तारे दुल्हन जिनसे बहती है धारा तू करना के तू करना के जीवन अमर है चढ़ा ले के सरधा सुमन धीरे धीरे परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है बढ़ाना बढ़ाना दास वे कल की सुन लो शरण या मरण दो मगर इतना कारण सामान्य
असीम कृपा होती है, तभी वो अपने चरणों तले बैठने का मौका देते हैं ताकि मानव जीवन सफल हो सके। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब ऐसे महान संत की याद में बैठे थे जिन्हें हम प्यार से परम पूज्य छोटे भैया के नाम से, परम पूज्य छोटे भैया हमारे समर्थ गुरु महाराज साहब के तृतीय पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र होने के नाते माँ बाप के अत्यंत लाडले दुलारे थे और ये स्वयं समर्थ थे और उन्हीं के जन्म अवतरण के अवसर पर हम सब उन्हीं के चरणों तले बैठे हुए हैं। सत्संग मिलना आसान नहीं है, बिना ईश्वर के कृपा और आनंद। जब हम ईश्वर से मिलेंगे तो ईश्वर का सत चित और आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ये हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगा। यही सत्संग की महत्ता है। आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक पुण्य का कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि हमारा मिशन गुरु महाराज का सत्संग आगे बढ़ता है। परम पूज्य छोटे भैया जी अपने अंतिम प्रवचन में उन्होंने एक कथा सुनाई थी। एक गांव में एक किसान रहा करता था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी दूसरे गांव में हुई थी। उस गांव का एक युवक उस गांव में जाने वाला था जिस गांव में उस किसान की बेटी की शादी हुई थी। उस युवक ने जाकर पूछा कि हम आप अपनी बेटी को कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी को जाकर कहना कि यहाँ तुम्हारे माँ बाप और परिवार सभी सुखी हैं, तुम कैसे हो ये बताओ। वह युवक उस गांव में गया, अपना सारा कार्य करने के पश्चात संध्या में उस लड़की के ससुराल में गया। वहां तुम 20-25 मिनट इस क्रिया को करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का श्रेय प्राप्त हो जाएगा, तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर मनुष्य जीवन सार्थक कर लोगे। क्या हम गुरु महाराज साहब के इस आदेश का चर्चा पालन कर पा रहे हैं? ये निश्चित जानिए कि गुरु का बताया हुआ कोई भी बात असत्य नहीं होता है, वो ब्रह्म सत्य है। ऐसे ही महान संत के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। गुरु भगवान से प्रार्थना है, प्रभु हमसे नहीं हो पाता है, आप ही दया कीजिए, आप ही कृपा कीजिए ताकि हम आपके आदेशों का पालन कर सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। साक्षात ब्रह्म स्वरूप परम आराध्य जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, जिनके दर्शन से कोई भी यहाँ तक कि पापी अधर्मी भी आ जाता है। ऐसे परम समर्थ महाराज बार बार कोटि प्रणाम। जैसा परम आदरणीय भाई साहब से आप सुन रहे थे, आज हम सबों के लिए बड़ा ही परम सौभाग्य का दिन है, परम पवित्र दिन है, जिसमें इस रामाश्रम सत्संग के अधिष्ठाता परम समर्थ गुरु महाराज
जिनकी बड़ी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, उन्हीं में से हमारे परम आराध्य परम पूज्य छोटे बड़े जिनका बचपन से ही जो स्वरूप था वह बिल्कुल सहजानंद का स्वरूप था, आकर्षक था, दमकता हुआ चेहरा था, आकर्षण करने वाली उनकी आंखें थी और उनका पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद। उन्हीं का आज अवतरण दिवस भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ रामाश्रम सत्संग की शाखाएं हैं सब जगह मनाया जाएगा। वे ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने रसायन शास्त्र में पीएचडी किया और जयपुर जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक रसायन शास्त्र के होकर वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे और साथ साथ गुरु महाराज की लगाई हुई यह सत्संग बगिया वे माली भी थे। सत्संग में सत्संगियों की सेवा और गुरु महाराज के मिशन के विकास का कार्य उन्होंने अपने जीवन पर्यंत आपसे निवेदन है, आपको यदि सुविधा है तो आप जहां भी ये दो जगहों में पधार कर सत्संग का लाभ उठाएं। इसके अलावे इसी महीने के 13, 14 और 15 तारीख घाटशिला में